हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ अभिलाषा और आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको यूपी बीएड एंट्रेंस की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो यूपी बीएड 2022 से 2024 2 साल का जो ये बीएड अभी हो गया है उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। तो जैसा हो रहा था कि नेक्स्ट ईयर से 1 साल का बीएड हो जाएगा मास्टर्स वालों के लिए, तो इस साल भी अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस साल भी जिन्होंने भी बैचलर डिग्री ली हुई है, मास्टर्स किया है, सबके लिए 2 साल का ही बीएड है, अभी 1 साल का कुछ नहीं आया है। तो 2022 से 2024 के लिए बीएड आपका इस साल की नोटिफिकेशन आ गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं बीएड करने के लिए यूपी में, वो ज़रूर अप्लाई करें ऑनलाइन, क्योंकि इस साल की आ गई है आपकी नोटिफिकेशन कि कब क्या होने वाला है। तो इस साल महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो कि बरेली की है, ये पेपर को कंडक्ट कराने वाली है। लास्ट 3 इयर्स से आई थिंक 2019 से 19-20-21 पिछले 3 सालों से लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। इस साल ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी करने वाली है, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बहुत माइनर चेंज देखने को मिले। लास्ट स्टार्टिंग डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। लास्ट डेट अभी नहीं दी है, तो आप समझिए कि 18 अप्रैल से 15 मई तक तो आपको लास्ट डेट मिलेगी, अप्रॉक्स 1 मंथ की मिलेगी ही। और एग्ज़ाम डेट इन्होंने दी है 1 से 7 जुलाई। कोरोना बिल्कुल लगभग समझिए कि जा चुका है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि इस बार 1 से 7 जुलाई अगर डेट इन्होंने एक पीरियड ये दिया है 1 वीक का, तो इसके बीच में ही पेपर होने वाला है। लास्ट ईयर पेपर हुआ था 5 अगस्त को यूपी बीएड का। इस साल इन्होंने 1 महीने पहले 1 से 7 जुलाई का प्लान रखा है और जहाँ तक उम्मीद है कि हो जाएगा। रिजल्ट ये 5 अगस्त को देंगे और काउंसलिंग डेट इन्होंने 10 अगस्त लिखी है और एडमिशन होते होते अगस्त लास्ट हो जाएगा। इनका टारगेट यह है कि सितंबर फर्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकती है, क्योंकि सब कुछ पिछले साल से 1 महीने पहले ये करवा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम लास्ट आई थिंक मेरा एडमिशन 6-7 अक्टूबर को हो गया था फर्स्ट फेज़ में, और अक्टूबर लास्ट तक सारे एडमिशन हो गए थे, नवंबर से क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो इस बार ये समझिए कि 1 महीने पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलता है। अगर सितंबर फर्स्ट वीक से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है तो 1 महीने चलेगा, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने फ़ीस रखी है जनरल और ओबीसी के लिए 1000 है, SC ST के लिए 500 है। लेट फीस जनरल के लिए 1500 है, ओबीसी के लिए भी 1500 है और SC ST के लिए 800 है। मिनिमम परसेंटेज अगर बोले क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का तो 55% होना चाहिए जनरल के लिए। बैचलर आपने डिग्री की है ग्रेजुएशन तो उसमें 55%, मास्टर्स किया करके अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 55%। बेसिकली बैचलर डिग्री ही देखी जाती है बीएड के लिए। और अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो इस साल भी पेपर पैटर्न सेम है। 2 पेपर होते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के, 3-3 घंटे का 2 पेपर होता है, बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलता है। तो 9 से 12 आपका पेपर 1 होता है, 12 से 2 आपको गैप मिलता है और 2 से 5 आपका पेपर 2 होता है। अब अगर बात करें कि पेपर पैटर्न क्या है, तो पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन है। आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, सबके लिए ये पेपर 1 कॉमन है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होता है, 2 पार्ट्स में होते हैं पेपर 1 और 2 पार्ट्स में होता है पेपर 2। तो पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका जीएस होता है, उसमें आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा, वो सबके लिए कॉमन है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपके लिए पेपर 1 जीएस का क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सारे पेपर, दोनों पेपर में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सही आंसर दिया आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर पे 1.5 मार्क्स यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 2 नंबर का 1/4 यानी हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। तो 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में आपका जीएस होता है। फिर पार्ट 2 में आपका लैंग्वेज क्वेश्चन होता है, यानी 50 क्वेश्चन आपको देंगे इंग्लिश, 50 क्वेश्चन हिंदी। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वो इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं 50 क्वेश्चन, आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेवल दोनों का सेम होता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उन्हें इंग्लिश भी सही लगेगा, जिनकी हिंदी अच्छी है उन्हें हिंदी सही लगेगा। तो आप अपने से चूज़ कर सकते हो कि आप हिंदी इंग्लिश में से कौन सा करने वाले हैं।
तो ये था पेपर 1। और पेपर 2 की अगर बात करें तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके लिए सबके लिए कॉमन है, किसी भी बैकग्राउंड के हो, ये आप 50 क्वेश्चन सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आते हैं वो आपकी ग्रेजुएशन की स्ट्रीम से होता है। मतलब अगर आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड के हो, तो वो 50 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। अगर आप कॉमर्स के हो तो वो 50 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के होंगे। अगर आप आर्ट्स से हो तो वो 50 क्वेश्चन आपका जीएस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। मतलब आपका ये एक तरीके से आर्ट्स बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है वो मिला के होता है। तो ये जो चौथा पार्ट 4 है 50 क्वेश्चन का, ये आपके स्ट्रीम का होता है। बाकी के स्टार्टिंग के जो तीनों सब्जेक्ट है, तीनों चीज़ है, पेपर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 और पेपर 2 में ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन वो आपका सेम होता है। पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स मिलता है। मतलब 200 नंबर का पेपर 1 होता है, 200 नंबर का पेपर 2 होता है, 400 नंबर हुआ। 400 में ओवरऑल मार्किंग होती है, कोई सेक्शनल मार्किंग नहीं होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती है, ओवरऑल कट ऑफ जाती है। ओवरऑल पासिंग मार्क्स आपको लेना होता है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाह रहे हैं तो फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि आपको टॉप 10,000 या 15,000 में अपनी रैंक लानी होती है, क्योंकि हर सिटी में बहुत कम गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो अगर आप शुरू के टॉप 10-15 हज़ार में हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसके बाद जितनी भी पीछे तक रैंक आती है आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मोस्टली बीएड की सीट खाली रहती है। 5.5 लाख लोगों ने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, 3.5 लाख सीट थी। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत आराम से आपके सिटी का मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, तो आपको अच्छी रैंकिंग लानी पड़ेगी। और प्राइवेट कॉलेज में आपकी फ़ीस फर्स्ट ईयर की आपकी फ़ीस होती है 55,000 अप्रॉक्स, लगभग 52,000, 52,000 होती है, सॉरी। पहले आप काउंसलिंग में आपसे वो 5,000 लेते हैं, फिर 47,000 बाद में लेते हैं। तो 52,000, 52,000 आपकी फ़र्स्ट ईयर की प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है। सेकेंड ईयर में आपकी 30,000 फ़ीस लगती है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप होती है। फर्स्ट ईयर में आपको 35 से 40,000 के बीच में स्कॉलरशिप आपकी आ जाती है, तो इतना आपका पैसा रिफ़ंड हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं भी आप देखेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आती है, जो मैंने रेफ़र की थी। साइंस के लिए भी आती है, साइंस बैकग्राउंड के लिए भी, आर्ट्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। मतलब कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, तीनों के लिए होती है। शॉप पे भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। उसमें आपको आपके अलग अलग स्ट्रीम के साथ कुछ क्वेश्चन आपको हर टॉपिक के, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ आपके ये रीजनिंग के हैं, जीएस के हैं। तो अच्छी है बुक रेफ़र करने के लिए, वो मैंने रेफ़र की थी। उसके अलावा अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की अलग से प्रिपरेशन कर लीजिए, हिंदी की अलग से बुक लेके हिंदी की कर लीजिए। जीएस के लिए सबसे बेस्ट आपकी लूसेंट की सामान्य ज्ञान होती है, वो सबसे अच्छी बुक है। जीएस आप उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ देता है, वो आप अलग से बुक रेफ़र कर लीजिए। मैथ्स की अगर बात करें तो 10th लेवल की मैथ्स आती है, इंटर लेवल की नहीं आती हैं। आपका बहुत मन है तो आप 11th-12th के फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, सफिशिएंट है। और साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मैंने एक बुक परचेज़ की थी, वो थी अरिहंत की इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। ये मैंने ली थी, मुझे बड़ी अच्छी बुक ये लगी थी, क्योंकि साइंस का अच्छा चैप्टर दिया है इसमें, अच्छा नॉलेज दिया है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में लास्ट में 25-30 पेज का कंप्यूटर का चैप्टर दिया था। तो मुझे ये अच्छा लगा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। इस तरीके से आपकी कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए भी आता है। तो अगर आप अलग से बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये सब एक अच्छी बुक है। और गाइड एक ले लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की यूपी बीएड की, वो भी अच्छा है। और अलग से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये हिंदी एक है, जीएस के लिए लूसेंट है, ये सब अच्छी बुक है। और रीजनिंग की अगर बात करें तो
रीजनिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ रीजनिंग नहीं, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, जीएसएम, सबके लिए जितने भी आजकल ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं वो 1-2 ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। पर्टिकुलरली उसमें यूपी बीएड को लेके आपका छोटे छोटे मॉक टेस्ट बने होते हैं, डेली के क्विज़ेस होते हैं, वो सॉल्व कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। मैंने रीजनिंग के लिए वही किया था और मुझे लगता है 50 में से मेरे 46-47 क्वेश्चन आ गए थे उसमें से। ग्रेड अप ऐप है, उसके अलावा आपका अड्डा 247 ऐप है, एक और मैंने यूज़ किया था, ऑनलाइन तैयारी का ऐप है। ये 2-3 ऐप है जिसमें आपको यूपी बीएड की छोटी छोटी डेली की मॉक सीरीज़ देंगी कि 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज है कि 15 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है। वो आप लगाइए, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और क्या अभी पैटर्न चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा। तो ये छोटे छोटे क्विजेस इन सब ऐप से डाउनलोड करके सॉल्व कीजिए, फ्री में है, कोई इसका अभी पेमेंट नहीं देना है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अभी आपके पास मुझे लगता है कि 2 महीने का 3 महीने का आराम से टाइम है, अप्रैल मई जून 3 महीने का टाइम है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं, अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो 3 महीने सफिशिएंट है आपके लिए। अभी से तैयारी में जुट जाइए, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।